अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम ए टीचर ऑफ मैथ क्लास 8। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो काम है ना वो एक्सरसाइज 4.1 के हवाले से है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना वो हाईलाइट कर रहा है कि ना विच शेप आर कॉन्ग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर। अच्छा बच्चों, जो सिमिलर होगी वो तो आपको पता है कि सेम जो होती हैं साइड्स और एंगल वगैरह, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि नहीं ट्रायंगल whose sides and angle are congruent के इक्वल एंगल और साइड हो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिमिलर कहते हैं सेम को। अब जो कॉन्ग्रुएंट एक नई चीज़ है तो इसको मैंने आपको बता दिया कि जिनके एंगल्स और साइड्स होती हैं इक्वल होती है हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ये बच्चों आपको थोड़ी सी ना शेप्स नज़र आ रही होंगी, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी सिमिलर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ना बात हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स की बात करते हैं। यहाँ पर सी एंड एफ। अब ये ना बच्चों सी है और ये क्या है एफ है। ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। इसके आपको साइड्स और एंगल जो है ना नज़र आ रही होंगी, ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। एम एंड आर। अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये आपको एम नज़र आ रहा है और ये आपको आर नज़र आ रहा है कि दोनों ही सेम साइड्स वाली हैं। इनके एंगल भी सेम हैं और साइड्स भी सेम है। आगे जी बी एंड एल। अब ये रहा बी बच्चों और ये रहा एल। इनकी जो साइड्स वगैरह आपको सबकी नज़र आ रही होंगी, क्या हैं बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा बच्चों, ये थी हमारी कॉन्ग्रुएंट थी, मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट को प्रोमिनेंट कर दिया। अब आते हैं जी बात सिमिलर की कौन कौन सी है। बच्चों यहाँ पर ए एंड क्यू। अब ये आपको ए नज़र आ रहा है और ये आपको क्यू नज़र आ रहा है। अब ए और क्यू बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर है, एक जैसी है। उसके बाद बच्चों एस एंड यू। डायग्राम के अंदर हम ढूंढेंगे एस और यू ढूंढेंगे। अब देखो ये रहा बच्चों यू मेरे पास और ये रहा मेरे पास ऐसी ही आप दोनों डायग्राम को नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल ही सिमिलर है। अच्छा बच्चों एन एंड के, एन और के। यहाँ पर बच्चों ये आपको राइट साइड पर एन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको ये के नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर डायग्राम्स हैं। उसके बाद डी एंड टी। अच्छा बच्चों ये आपको ये डी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये टी नज़र आ रहा है। डी और टी एज इट इज़ बिल्कुल सिमिलर सी हैं। अच्छा बच्चों ई एंड जे। अच्छा बच्चों इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ई और जो जे है ना वो हमने ई और जे भी सिमिलर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है पी एंड क्यू। अच्छा बच्चों यहाँ पर आपको ये P नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको Q नज़र आ रहा होगा, ये आपको बिल्कुल ही सिमिलर नज़र आ रहे होंगे, ठीक हो क्या बच्चों। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इफ़ ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी देन राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट साइड्स आल्सो राइट द केस ऑफ कंकरेंसी। मैं अगले पेज पर आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसकी ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हमारे पास आपने बताना है कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं और कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं ए और बी, ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के एंगल वगैरह साइड वगैरह। उसके बाद ए और डी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा बच्चों इसके बाद बी और सी नज़र आ रहा होगा आपको कॉन्ग्रुएंट है, और सी और डी या डी और सी दोनों आप कर सकते हैं। ये जो हमारा था ये कॉन्ग्रुएंट साइड से। अब एंगल की बात कर लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर इस दो ट्रायंगल बने के अंदर आपको ट्रायंगल बी ए सी। अब बच्चों इसके अंदर बी ये है, ए ये है और सी ये रहा, ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद डी ए और सी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तो दोनों हो गई। अब दूसरी कौन कौन सी है ए सी बी। अब बच्चों ये ए है, ये सी है और ये बी है, ये आपको कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहा होगा, और ए सी एंड डी आपको नज़र आ रहा होगा, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। बच्चों आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन वगैरह होता तो आपने लाजमी पूछना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।